नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर आपको बता दे हैं। आज संसद में बना गतिरोध टूटने के आसार। संसद में संविधान पर चर्चा की सहमति के साथ ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स की बैठक में संविधान पर चर्चा की सहमति और ऐसे में लोकसभा में 13 से 14 दिसंबर को संविधान पर होगी चर्चा। राज्यसभा में 16-17 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। कार्यवाही से पहले विपक्ष महत्वपूर्ण बैठक करेगा। आज संसद में बना गतिरोध टूटने के आसार। संसद में संविधान पर चर्चा की सहमति के साथ ऑल पार्टी फ्लोर से लीडर की बैठक में संविधान पर चर्चा की सहमति। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर होगी चर्चा। राज्यसभा में 16-17 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। कार्यवाही से पहले विपक्ष महत्वपूर्ण बैठक भी करेगा। बड़ा अपडेट, आज संसद में बना गतिरोध टूटने के आसार। संसद में संविधान पर चर्चा की सहमति के साथ ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स की बैठक में संविधान पर चर्चा की सहमति। लोकसभा में 13-14 दिसंबर को संविधान पर होगी चर्चा। राज्यसभा में 16-17 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। कार्यवाही से पहले विपक्ष महत्वपूर्ण बैठक करेगा। आज संसद में बना गतिरोध टूटने के आसार। संसद में संविधान पर सहमति के साथ चर्चा की। ऑल पार्टी फ्लोर्स लीडर्स की बैठक में संविधान पर चर्चा की सहमति। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। आज संसद में बना गतिरोध टूटने के आसार और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, आज संसद में गतिरोध टूटने के आसार बन रहे हैं और संसद में संविधान पर चर्चा की सहमति के साथ हुई है और सभी फ्लोर लीडर्स जो हैं बैठक में संविधान पर चर्चा की सहमति बनी। और देखिए, बिल्कुल आज छठा दिन है, कार्रवाई के आसार बन रहे हैं। जिस तरीके से बैठक हुई, ओम बिरला की पहल पर जो और एक सहमति बनी है, संविधान चर्चा हो, संविधान सदन इस तरीके से संविधान दिवस मनाया गया 70 साल पूरे होने पर। इस तरीके से प्रदीप जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग गतिरोध देखने को मिले हैं। ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स की बैठक में संविधान पर चर्चा की सहमति। लोकसभा में 13 से 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। राज्यसभा में 16-17 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। कार्यवाही से पहले विपक्ष महत्वपूर्ण बैठक करेगा। आज संसद में बना गतिरोध टूटने के आसार। लगातार संसद में गतिरोध देखने को मिला है और ऐसे में अगर बात की जाए तो आज संसद में गतिरोध टूटने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि संसद में संविधान पर चर्चा की सहमति के साथ हुई है। ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स की बैठक में संविधान पर चर्चा की सहमति और साथ ही बात की जाए तो आज संसद में गतिरोध टूटने के आसार देखने को मिलेंगे। लगातार लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित कर दी गई। ऐसे में कल भी लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 5 मिनट तक चली। उसके बाद विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और ऐसा ही राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जोरदार देखने को मिला, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है और इसी को देखते हुए आज संसद में गतिरोध टूटने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। संसद में संविधान पर चर्चा की सहमति के साथ और साथ ही ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स की बैठक में संविधान पर चर्चा की सहमति बनी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज संसद में गतिरोध टूटने के आसार नजर आ रहे हैं। संसद में संविधान पर चर्चा की सहमति के साथ ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स की बैठक में संविधान पर चर्चा।
और वहीं एक बार फिर हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, लगातार लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में गतिरोध देखने को मिला। लगातार विपक्ष का हंगामा इतना ज्यादा था कि लोकसभा की कार्यवाही, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई, स्थगित करनी पड़ी। और ऐसे में अगर बात की जाए तो आज संसद में गतिरोध टूटने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स की बैठक में संविधान पर चर्चा की सहमति बन गई। देखिए, संसद की महत्वपूर्ण दिन है और संसद की कार्रवाई के जो गतिरोध बना को टूटने के आसार बनकर उभर रहे हैं। तो बैठक हुई, स्पीकर ओम बिरला की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में एक सहमति सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच बनती नजर आई है, क्योंकि संविधान सदन में जो संविधान दिवस मनाया गया और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर इस पर चर्चा हो, ये मांग की गई। नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से ये दावा किया गया, कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से, और उसके बाद ये गतिरोध टूटने के आसार बने हैं, क्योंकि अब ये सहमति बनी है कि जो संविधान पर चर्चा होगी उसमें लोकसभा में 13 और 14 तारीख को चर्चा होगी। इसके अलावा राज्यसभा में 16 और 17 तारीख को चर्चा होनी है। ऐसे में जो आज विपक्ष की बैठक हो रही है, कुछ देर बाद ही जो यहाँ पर हम देखेंगे संसद भवन परिसर में विपक्ष आगे की रणनीति बनाएगा। सदन में इस महत्वपूर्ण मुकाम पर जब छठा दिन है, कई महत्वपूर्ण विधेयक लगे हैं, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस बीच ये विपक्षी नेताओं ने भी दावा किया है कि आज सदन में समाजवादी पार्टी सांसदों को संभल हिंसा पर बोलने का मौका मिलेगा। 0 ओवर में जो नियमावली है उसके मुताबिक उनको नियमों के मुताबिक बोलने का अवसर दिया जाएगा। राज्य के विषय शून्यकाल के दौरान उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो टीएमसी सांसद है वो बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो इस चर्चा में शामिल रहेंगे। तो दूसरी तरफ सरकार का फोकस रहेगा महत्वपूर्ण जो कामकाज है उसको निपटाया जाए, महत्वपूर्ण विधेयक हैं उनको पारित कराया जाए। लिहाजा जो सहमति बन रही है अडानी मुद्दे पर, जिस तरीके से गतिरोध बना है, संबल हिंसा पर गतिरोध बना है, उसके आज टूटने के आसार बने हैं। विपक्ष की बैठक आज हो रही है सदन में, क्या उनकी रणनीति रहेगी सदन के अंदर ये देखना होगा, क्योंकि 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि सदन की कार्रवाई चल पाएगी सुचारू रूप से या नहीं। लेकिन बीते कल जो बैठक हुई है उसमें ये सहमति बनी है कि संविधान पर चर्चा हो। लोकसभा और राज्यसभा में इस चर्चा के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं और इसी के साथ गतिरोध टूटने के आसार बन गए हैं। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में संसद में गतिरोध टूटने के आसार तो बनते दिख रहे हैं। अगर ऐसे में बात की जाए तो आज किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष रणनीति बना रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि विपक्ष लगातार बैठकें कर रहा है, तो ऐसे में विपक्ष क्या कुछ रणनीति इस सरकार को घेरने की बना रहा है? देखिए, बिल्कुल विपक्ष अपनी रणनीति यहाँ पर बना रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में जो रणनीति रहेगी, सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी 11 बजे, ये सदन के अंदर क्या रणनीति होती है वो देखना होगा। इस बीच नोटिस दिए गए हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, राज्य से जुड़े विषय पर भी नोटिस दिए गए हैं। ये जरूर है कि एक जो गतिरोध पिछले कई दिनों से बनकर दिखा है, अब उसके टूटने के लिए आसार बने हैं, क्योंकि संविधान पर चर्चा के दौरान विपक्ष को मौका मिलेगा वो सरकार को घेर सके, जवाबदेह ठहरा सके। और इसीलिए करप्शन के जुड़े मुद्दे हो, चाहे अडानी मुद्दा हो या फिर संबल हिंसा का मुद्दा हो, संविधान पर चर्चा के दौरान उन तमाम मुद्दों पर उनको बोलने का अवसर मिलेगा। इधर सरकार को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो इस जरूर है कि इस दौरान एक बड़ी बहस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा संबल हिंसा पर आज समाजवादी पार्टी सांसद शून्यकाल के दौरान बोलते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश इश्यू को लेकर टीएमसी सांसद अपनी बात रखेंगे। शुरू से गठबंधन में ये दबाव बना रहा था कांग्रेस के ऊपर कि वो अडानी मुद्दे पर गतिरोध का रुख छोड़ दें और एक चर्चा का रास्ता अपनाए ताकि सरकार की घेराबंदी की जा सके। तो ये आवाजें भी उठी थी कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की जो रणनीति है विपक्ष की, इंडिया ब्लॉक की, उसमें दरार है इंडिया ब्लॉक में, और इसलिए कांग्रेस को भी बैकफुट पर आना पड़ा है। ये कहा गया, ये दावे किए गए। चर्चा में हिस्सा लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस अब सरकार को जवाबदेह ठहराने की कोशिश करेगी, बोलने का अवसर मिलेगा तो उनके नेता भी अपनी बात रखेंगे। लिहाजा आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो गया है, जब सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी और सदन के अंदर विपक्ष की क्या असली रणनीति होगी
जी। ये निश्चित तौर से देखना दिलचस्प रहेगा, इस पर निगाहें लगेंगी। ठीक है प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।